Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. At this time when the prelims is hardly 2 months away, a mistake in any one section of the prelims can cost our attempt. कल जब मैं स्टेप के बच्चों से बात कर रहा था तो सबने कहा यार करंट अफेयर्स का बैकलॉग है। मैं देख रहा हूँ हमने स्टेप को अच्छा डिजाइन किया, सब कुछ टाइम पे कंप्लीट किया, टाइम पे रन किया, बढ़िया लोगों ने मेहनत करी। आई सी यू गाइज इन द एक्टिव रिकॉल डूइंग अ ग्रेट जॉब। और फिर जब आप लोग आते हो और आप हर बार कहते हो यार करंट अफेयर्स का बैकलॉग है, करंट अफेयर्स का बैकलॉग है, तो इट रियली पेन्स मी। तो मुझे लगा इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि अप्रोच क्या है और क्या हम अपना टाइम ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अंडर इन्वेस्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिकॉज यार अगर हमने इस गलती की वजह से, इस रॉन्ग अप्रोच की वजह से हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो इट विल बी अ रियल शेम, है ना। देखो मुझे क्या लग रहा है करंट अफेयर्स में क्या होता है, पीपल आर फीलिंग स्टक। ये मैंने मेल्स में भी देखा, डीएम्स में भी देखा, कल आप लाइव चैट में भी ये बात बता रहे थे। एक इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि करंट अफेयर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसको चेज करते रहते हैं, हम 4-5 कंपाइलेशंस पढ़ लेते हैं, हम एक एक टॉपिक बार बार पढ़ते हैं, स्टैटिक की रिवीजन निग्लेक्ट होती है और उससे वी आर फियरिंग दैट वी विल मिस आउट अ क्वेश्चन। हमें लगता है करंट अफेयर से कुछ मिस ना हो जाए बस, और उस चक्कर में स्टैटिक गेट्स निग्लेक्टेड, वी डोंट रिवाइज एंड वी विल फेल। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ते हो, तो ये कंपाइलेशन है, ये कंपाइलेशन है, ये सोर्स है, ये न्यूज़पेपर है, पीआईबी है वगैरह। और मैं पूछता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की कौन सी किताब पढ़ी है, तो पता चलता है कि पढ़ा ही नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री। ये काम नहीं करना है यार। और मैं आपको ये प्रूव करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। एक बार प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए। ये क्वेश्चन आए 2025 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे। In every compilation it was covered because it was given in the economic survey and the budget. Literally आप कोई एक भी compilation कैसे भी पढ़ लेते, ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेते, कॉमन सेंस भी लगा लेते तो हो जाता। इसकी बात करते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, कवर्ड इन ऑल कंपाइलेशंस। जो भी कंपाइलेशन आप पढ़ोगे उसमें कवर्ड था, कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो। टर्मरिक, टर्मरिक बोर्ड अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर बजट में। मेरी बजट की वीडियो में, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो में, इकोनॉमी करंट अफेयर्स की वीडियो में, इकोनॉमी की हर कंपाइलेशन में, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाया था, हर कंपाइलेशन में ये कवर्ड था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वाज इन द न्यूज लास्ट ईयर, कवर्ड इन ऑल कंपाइलेशंस। कोई भी कंपाइलेशन पढ़ लेते उसमें ये कवर्ड था। 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एंड इट्स नॉट एज इफ दीज क्वेश्चंस वर रियली आउट ऑफ द बॉक्स, ये वैसे भी सॉल्व हो जाते हैं। अब ये पीकॉक टरेंचुला है, इट वॉज कवर्ड इन नो कंपाइलेशन, क्योंकि ये रैंडम है। आप इसे करंट अफेयर्स बोलो, रैंडम बोलो, पीकॉक टैरेंटुला कोई अभी तो डिस्कवर हुआ नहीं, लास्ट ईयर ऐसे इस पे कोई न्यूज भी नहीं थी। अब अगर आप जाके सर्च करोगे पीकॉक टैरेंटुला द हिंदू तो अब आपको मिल जाएगा, बट द फैक्ट इज लास्ट ईयर किसी कंपाइलेशन में नहीं था। सिमिलरली ये CL20 HMX, ये शायद एक्सप्लोजिव हैं शायद, इन पे भी कोई किसी कंपाइलेशन में कवर्ड नहीं था, कोई न्यूज नहीं थी लास्ट ईयर। रैंडम क्वेश्चन है, इग्नोर करने वाला क्वेश्चन था। नेचर सोल्यूशंस फाइनेंस हब, इग्नोर करने वाला क्वेश्चन था, किसी कंपाइलेशन में कवर्ड नहीं था। ये क्वेश्चन था मेजोराना वन के बारे में, दिस वाज कवर्ड इन ऑल कंपाइलेशंस। मैंने भी पढ़ाया था साइंस एंड टेक में, हर जगह कवर्ड था। इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो थर्ड चीज है ना, थर्ड स्टेटमेंट, ये एक्चुअली स्टैटिक स्टेटमेंट है। मैं आपको एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूं, उसके लिए हम जरा जल्दी से चीज देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है यूपीआई पे, INSTC पे और वेट बल्ब टेम्परेचर पे। एक कंपाइलेशन में वेट बल्ब टेम्परेचर कवर्ड है तो उसमें यूपीआई वाला क्वेश्चन कवर्ड नहीं है, जिसमें यूपीआई वाला क्वेश्चन कवर्ड है उसमें वेट बल्ब वाला क्वेश्चन कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब ये गांधी पीस प्राइज है, किसी कंपाइलेशन में नहीं है। ये कवच का क्वेश्चन है, ये सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट आपको हर कंपाइलेशन में मिल जाएगी और ये दोनों कहीं भी नहीं है। और ये इकोनॉमिक सर्वे की भी सेम कहानी है, ये स्टेटमेंट आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगी, बाकी दोनों कहीं भी नहीं। तो कहानी है क्या, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ करंट अफेयर्स। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस एनालाइज किए, जैसे ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे, इनको भी आप करंट अफेयर्स कह सकते हो। अब ये क्वेश्चन किसी भी कंपाइलेशन से नहीं हो सकता, ये हर जगह कवर्ड है, राइट। ये ब्रिक्स वाला क्वेश्चन, AI समिट वाला कवर्ड है, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं है। तो ब्रॉडली हमें क्या समझ आया कि करंट अफेयर्स से लास्ट ईयर अराउंड 20 क्वेश्चंस आए। कुछ तो ऐसे हैं जो कहीं से भी सॉल्व हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो कहीं से भी सॉल्व नहीं होंगे। सो 20 क्वेश्चंस ओवरऑल, एंड यू रीड एनी कंपाइलेशन, 12 क्वेश्चंस वर सॉल्वेबल फ्रॉम ऑल कंपाइलेशंस। आपने कोई भी पढ़ी होती उससे ये सॉल्व हो जाते। किसी में एक आधा एक्स्ट्रा है, किसी में एक आधा कम है। 12 is the number that you would get if you had read any compilation in an average manner. लेकिन आपने तो सुना होगा कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मुझे बच्चे भी ये कहते हैं कि सर हाउ कैन आई इग्नोर करंट अफेयर्स,
there are 40-50 questions from current affairs. That is the challenge. That is probably where we are going wrong. And this is the myth that I want to bust here. इन क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट के बारे में कि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है और रेवेन्यू रिसीट्स इतनी है, बोरोइंग्स इतनी है, इंटरेस्ट पेमेंट इतनी है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पूछा है। सेम क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये करंट अफेयर्स हैं? इस बात का जवाब कैसे मिलेगा? Assume there was an aspirant who did not study anything for current affairs, no newspaper, no compilation, nothing. Would he be able to solve these questions if he had studied static properly? Answer is yes. These are static concepts. ये आज से 10 साल पहले भी पूछा जा सकता था और आज से 10 साल बाद भी पूछा जा सकता है, and the answer will not change. यहां फोकस करने की जरूरत है। 3 easy questions, not current affairs, based on economy concepts. इनको करंट अफेयर्स बता के हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये करंट अफेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का एंकर गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर चेंज किया, तो क्या हो गया? मे बी करंट इंस्पायर्ड है, बट दीज आर नॉट करंट अफेयर्स। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 100 ईयर्स हुए थे, हर कंपाइलेशन में बार बार ये बात लिखी है। मान लो मैंने कोई भी कंपाइलेशन नहीं पढ़ी होती, तो क्या मुझे नहीं पता होता सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में? पता होता ना। ये क्वेश्चन कि यार कौन सा ऐसा रूलर था जिन्होंने मैरिटाइम स्टेट बनाया था, मले पेनिनसुला तक रूल किया था, लास्ट ईयर न्यूज में था, ठीक है। बट अगर नहीं होता तो क्या आपको नहीं पता होता ये कि चोला एम्पायर की बात हो रही है? बेसिक स्टैटिक नॉलेज है ये। और देखते हैं, ये देखो, अब इन क्वेश्चंस में लास्ट ईयर स्पीकर न्यूज में था, स्पीकर पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या हो गया? तो मतलब मैं करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाऊं क्या स्पीकर के? लक्ष्मीकांत के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये दोनों। लक्ष्मीकांत तो वैसे भी आपको करनी है ना। इस बार लेट्स से गवर्नर न्यूज में है, या इस बार लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में है, इस बार प्रेसिडेंट न्यूज में नहीं है। आई डोंट नो है या नहीं है, बट लेट्स अज्यूम दिस ईयर प्रेसिडेंट इज नॉट इन द न्यूज। तो क्या प्रेसिडेंट के क्वेश्चन आप नहीं पढ़ के जाओगे क्या इस बार? तो स्टैटिक को वैसे ही पढ़ लो ना। डोंट फॉल फॉर दिस थिंक यार ये न्यूज में है, ये करंट इंस्पायर्ड है तो ये ज्यादा नहीं, स्टैटिक है ये क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर गवर्नर न्यूज में था, लास्ट ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में था, तो ये उससे क्वेश्चन आ गए। भाई आप वैसे भी तो पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की लाइनों से उठाए हुए हैं क्वेश्चन। दीज यू एनीवे कैन नॉट गेट रॉन्ग। फोकस ऑन गेटिंग दिस राइट। जो मेरी स्टैटिक चीजें हैं मेरी वो सही हो जाएं, राइट? दैट इज द आइडिया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक का बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। 2023 में जो मैंने कोर्स पढ़ाया था साइंस एंड टेक का, वो अब यूट्यूब पे, उसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो करंट अफेयर्स तो नहीं है। 2023 में जो मैंने एनवायरमेंट पे कोर्स पढ़ाया था, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट, उसका आर्टिकल 6 है। और इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है नॉन मार्केट अप्रोचेस। कई लोगों को लग सकता है ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, ये नॉन मार्केट अप्रोचेस लिखा है यहाँ पे। लास्ट ईयर मार्केट मैकेनिज्म्स फाइनल हुए थे आर्टिकल 6 के, तो मार्केट मैकेनिज्म्स न्यूज में थे। किसी भी कंपाइलेशन में नॉन मार्केट वर्ड नहीं लिखा हुआ जिसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। That's what I'm telling you. It's more about static than it is about reading these obscure current affairs. And like I told you, no compilation covers everything. ये questions किसी compilation में नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हमारी एनालिसिस करने के बाद हमें क्या पता चला कि करंट अफेयर्स, एक्चुअल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे 20 लास्ट ईयर। और जो बात टॉपर्स भी बोलते हैं, 80% स्टैटिक, 20% करंट अफेयर्स। लिटरली ये रेशियो है। आप कई सारे टॉपर्स को भी ये बात बोलते हुए सुनोगे, एंड इट्स प्रूवन हियर, है ना? कोई भी कंपाइलेशन पढ़ लो, रीड एनी वन मेजर कंपाइलेशन, बहुत सारी अच्छी कंपाइलेशंस आती हैं और आपको एक अच्छे से पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। एक अच्छी मेजर कंपाइलेशन अगर आपने पढ़ ली तो आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अगर आपको याद है तो। सो फोकस ऑन रीडेबिलिटी, फोकस ऑन व्हाट यू कैन रिमेंबर, राइट? डोंट रैंडमली रन बिहाइंड कंटेंट। जो आपको याद रह जाए, the content that you can actually remember and recall, that is what matters. Any compilation that you would have read, anyone of any institute, right, you would have gotten 12 questions right if you remember it. If you have read all the compilations, मान लो आप सारी पढ़ लेते, आप सोचते यार कि मैं ये इंस्टीट्यूट नंबर 1, इंस्टीट्यूट नंबर 2, इंस्टीट्यूट नंबर 3, इन सब की सारी कंपाइलेशंस पढ़ लेता हूं ना, तो पता कितना डिफरेंशियल आता? सिर्फ 2 क्वेश्चंस का। सारी कंपाइलेशंस मिला के
14 क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल, 6 फिर भी कहीं नहीं है. तो व्हाट इज द आइडियल अप्रोच हियर? रीड वन कंपाइलेशन, स्टिक टू वन कंपाइलेशन एंड रीड इट सिलेक्टिवली, बिकॉज अल्टीमेटली 12 क्वेश्चन के लिए कर रहे हो आप ये सारी चीज. फॉर दीज 12 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू रीड in some cases more than 700-800 pages, right? And देखो रीडेबिलिटी भी मैटर करती है. मैं अगर बात करूं, मुझे पेजेस से फर्क नहीं पड़ता. आई वुड प्रेफर रीडिंग अ डॉक्यूमेंट विच हैज मोर पेजेस बट इज एक्चुअली रीडेबल, कुछ इमेजेस हैं, पढ़ने लायक है, rather than reading a cramped document. But the point is you are only doing this for 12 questions. Remember this. मैं खुद करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ यार. मैंने इकोनॉमी का करंट अफेयर्स का मैराथन किया, मैं साइंस एंड टेक का भी करूंगा, मैं एनवायरनमेंट का भी करूंगा, मैं अपना मटेरियल भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. लेकिन मैं मटेरियल पहले से शेयर नहीं कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट कि किसी ने, जिसने मेरे से अभी तक ना पढ़ा हो, वो दोबारा ये अब मेरे से पढ़े. द पॉइंट इज आई डोंट वांट एनीबडी न्यू टू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम मी एट दिस स्टेज ऑफ द एग्जाम. आप मेरा अगर करंट अफेयर्स का इकोनॉमी का मैराथन भी देखोगे, 8 घंटे लगाए थे मैंने यार. वी सैट फॉर 8 आवर्स एंड स्टडीड टुगेदर. मैंने तब भी आपको कहा था कि अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको फॉलो ना करें. प्लीज डोंट लुक एट दिस नाउ, बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग प्लेस टू इन्वेस्ट योर टाइम. मैं खुद साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ. प्रॉब्ली यू नो आई दीज आर द टू सब्जेक्ट्स दैट आर द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. मैं फिर भी आपको कहूंगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री का स्टैटिक कम्स फर्स्ट. यहां से आपके 60 नंबर आने हैं. इन 60 को सिक्योर करो पहले, उसके बाद आना मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट पे. उसके बाद आना इस पे. इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने ही बात करी है मीन्स की. मैं खुद कह रहा हूँ ये पहले आता है. दिस कम्स फर्स्ट, दिस कम्स सेकंड. यहां से आपको 40 मार्क्स के अराउंड टारगेट करने हैं ताकि आप 100 पे पहुंच पाओ, राइट? सो गिव due credence to this and give due credence to static information, which is the make or break idea here. 80 questions are coming from static. This is what you need to focus on. तो मेरी फाइनल एडवाइस आपको ये है कि पहले तो कोई एक कंपाइलेशन पे स्टिक करें और उसको याद करने की कोशिश करें, राइट? देयर इज नो कंपाइलेशन दैट इज इनहेरेंटली बेटर देन अदर्स. ऑलमोस्ट सब में इक्वल क्वेश्चंस कवर हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया. It would be better to stick to a compilation that you can remember and read it multiple times, right? Second, focus on static. And अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है करंट अफेयर्स पे फोकस करने का, जैसे मुझे तो नहीं रहता जनरली, मैं तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था अपनी प्रेप में, बट अगर आपको मन है तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप कंपाइलेशन से यू कैन लुक एट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. आप उनके इंडेक्स खोल लो और इंडेक्स में देख लो कि यार इस चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, तो उस चीज का स्टैटिक और अच्छे से रिवाइज कर लो. जैसे अगर आप इस बार देखो कि यार इस बार ना लेट से वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, तो इसका स्टैटिक पढ़ लो रादर देन रीडिंग द न्यूज, बिकॉज क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूज आर फ्यू एंड इन बिटवीन. क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक आर अ लॉट. हमें अगर 80 क्वेश्चन स्टैटिक मिल जाएं, उसमें से 50 से ज्यादा सॉल्वेबल होते हैं. अगर वो 50-55 हम सॉल्व कर लेना, हम बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे. प्रॉब्लम यही है यार, एक बात याद रखना, दिस इज द लास्ट थिंग आई टेल यू. अगर आपने आज तक प्रीलिम्स फेल किया है या अगर आप आगे कभी प्रीलिम्स फेल करोगे, ट्रस्ट मी, द वन थिंग दैट विल हैपन टू यू इज यू विल फेल प्रीलिम्स बिकॉज यू विल मिस आउट ऑन easy questions from a direct source. Easy questions from a direct source means an easy question from Lakshmikant आप गलत करोगे, easy question from Spectrum आप गलत करोगे, static info of science and tech आप गलत करोगे. इस टाइप की गलतियां करके आप प्रीलिम्स फेल होते हो, नहीं तो आप प्रीलिम्स फेल नहीं होते हो. कट ऑफ इज नेवर मोर देन नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस. ये बात याद रखना. इसीलिए डोंट रन बिहाइंड ऑब्सक्योर थिंग्स, फोकस ऑन स्टैटिक. इस टाइम पे गुमराह नहीं होना है, अपने स्टैटिक पे स्टिक करना है. दैट इज द मैसेज. होप दिस हेल्प्स. सी यू सून. बाय बाय.